राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको उन भगवान की कथा सुनाती हूँ जिनकी दिवाली के अगले रोज मुख्य रूप से पूजा की जाती है। दिवाली के अगले रोज मुख्य रूप से गोवर्धन पूजा यानी अन्नकूट का त्योहार मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा भगवान कृष्ण को समर्पित यह पूजा ब्रज के क्षेत्र में शुरू हुई थी, जब उन्होंने इंद्र के प्रकोप से लोगों और पशुओं को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया था। इस दिन गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाकर उनकी पूजा की जाती है। इस दिन विभिन्न प्रकार के पकवान बना के भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाया जाता है, जैसे सब्जी हो, दाल हो, कोई अन्य प्रकार के अनाज हो। यह एक तरह के नए अन्न और मौसम की उपज के प्रति आभार व्यक्त करने का तरीका है। कई जगहों पर इस दिन को पड़वा या प्रतिपदा भी कहा जाता है। यह विक्रम संवत कैलेंडर के अनुसार नए साल की शुरुआत का दिन माना जाता है। आपके क्षेत्र में इस दिन कोई खास पूजा या परंपरा मनाई जाती है क्या? नीचे कमेंट में ज़रूर बताएँगे। गोकुल और वृंदावन के निवासी ब्रजवासी हर साल बहुत धूमधाम से वर्षा के देवता इंद्र की पूजा करते थे, ताकि उनकी कृपा से अच्छी बारिश हो और उनकी गायों के लिए चारा और फसलें हो सके। एक बार युवा श्री कृष्ण ने देखा कि सभी ब्रजवासी इंद्रदेव की पूजा की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने अपनी माँ यशोदा से पूछा, ये सब लोग क्या कर रहे हैं? तब उन्हें पता चला यह पूजा इंद्रदेव को खुश करने के लिए किया जाता है। तब उन्होंने ब्रजवासियों को एक नई बात समझाई। श्री कृष्ण ने कहा, हमें उनकी पूजा करनी चाहिए जो हमें प्रत्यक्ष रूप से जीवन देते हैं। यह गोवर्धन पर्वत ही है जिसकी हरी भरी घास हमारी गायें हमें दूध देती हैं। इसी पर्वत और प्रकृति के कारण वर्षा होती है और हमारा भरण पोषण होता है। इंद्र तो केवल अहंकार के वश में होकर वर्षा करते हैं, लेकिन हमारी आजीविका का मूल्य आधार तो हमारा गोवर्धन यानी गाय और गोवर्धन पर्वत है। श्री कृष्ण की ये बातें सुनकर सभी व्रजवासी सहमत हो गए। उन्होंने इंद्र की पूजा छोड़ दी और श्री कृष्ण के कहे अनुसार गोवर्धन पर्वत यानी अपनी गायों की पूजा करना शुरू कर दी। उन्होंने अनेक प्रकार के पकवान बना के गोवर्धन पर्वत को समर्पित किए। तब देवराज इंद्र को पता चला कि ब्रजवासी ने उनकी पूजा बंद करके एक साधारण ग्वाले यानी श्री कृष्ण के कहने पर गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू कर दी है। उन्होंने बहुत क्रोध आया और अहंकार जाग उठा। अपने अपमान का बदला लेने के लिए इंद्र ने प्रलयकारी मेघों को आदेश दिया कि गोकुल में और वृंदावन में बहुत बारिश कराओ। देखते ही देखते भयंकर तूफान और बारिश शुरू हो गई। जल प्रलय की स्थिति बन गई। ब्रजवासी अपने घरों और मवेशियों को बचाने के लिए भयभीत होकर श्री कृष्ण की शरण में भागे। तब श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को कहा कि आप डरे नहीं। उन्होंने तुरंत गोवर्धन पर्वत की ओर कदम बढ़ाया और अपनी छोटी उंगली कनिष्ठा पर उस विशाल पर्वत को छतरी की तरह उठा लिया। सभी ब्रजवासी, उनकी गायें और अन्य मवेशी 7 दिनों तक और 7 रातों तक उस पर्वत के नीचे सुरक्षित रहे। भयंकर बारिश उन पर कोई असर नहीं डाल पाई। 7 दिन बाद इंद्रदेव का सारा अहंकार टूट गया। उन्होंने देखा कि उनके सारे प्रयत्न व्यर्थ हो गए। जिस ग्वाले के कारण उन्हें अपमान महसूस हुआ था, वह वास्तव में भगवान विष्णु का अवतार है। इंद्रदेव ने अपनी गलती महसूस की, वर्षा बंद की और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आकर उनसे क्षमा मांगी। इस घटना के बाद श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को नीचे रखा और ब्रजवासियों से कहा कि वे हर साल इस दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा करें और अन्नकूट का उत्सव मनाएं। तभी से यह दिन भगवान श्री कृष्ण की रक्षा, प्रकृति के प्रति आभार और इंद्र के अहंकार पर उनकी जीत के प्रतीक के रूप में गोवर्धन पूजा और अन्नकूट के रूप में मनाया जाता है। इस दिन गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत का प्रतीक बनाकर उसकी पूजा की जाती है और 56 भोग अर्पित किए जाते हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार से दूर रहना चाहिए और उस प्रकृति का सम्मान करना चाहिए जो हमें जीवन और जीवन दान देती है।